नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट इंडिया माई ड्यूटी। वर्तमान समय की सैन्य चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण बहुत ही जरूरी है। उसके तहत भारत सरकार और इंडियन आर्मी अपनी आउटडेटेड स्टैंडर्ड इशू राइफल्स को किसी एडवांस असॉल्ट राइफल से रिप्लेस करने की पूरी तैयारी में है। आज हम बात करेंगे उस एडवांस असॉल्ट राइफल के बारे में जो जल्द ही इंडियन आर्मी का न्यू स्टैंडर्ड इशू वेपन होगा, और साथ ही बात करेंगे वर्तमान समय की इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड इशू राइफल एनसास के बारे में। जब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो सबसे पहले बात आती है फ्रंटलाइन सोल्जर्स की, जो सरहदों पे मोर्चा ले रहे हैं और आतंक विरोधी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी स्टैंडर्ड इशू राइफल या स्टैंडर्ड इशू इन्फेंट्री वेपन किसी भी आर्मी की बैकबोन होती है। जैसे हमारी भारतीय सेना की स्टैंडर्ड इशू राइफल एनसास राइफल है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की M4 राइफल। इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड इशू राइफल एनसास, जो 2 दशक से ज्यादा समय से भारतीय सेना और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल में ले रही हैं, जिसको इंडियन आर्मी में 1988 में इंडक्ट किया गया था। ये राइफल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा स्वदेशी निर्मित और विकसित की गई थी। एनसास राइफल का सबसे पहला कॉम्बैट यूज 1999 में कारगिल वॉर में हुआ था, और उसके बाद से ही इसकी सबसे बड़ी खामियां सामने आने लगी और ये राइफल अपनी बैटल कैपेबिलिटी प्रूफ नहीं कर सकी। इन्फेंट्री यूनिट्स के सोल्जर्स ने इसकी सबसे बड़ी खामियां ये बताई कि ऑपरेशन के बीच में समय समय पे इसका रुकना या जैम हो जाना, ठंडी जगह जैसे कि सियाचिन में ठंडी की वजह से इसकी बॉडी और मैगजीन में क्रैक या टूट जाना, 3 राउंड बस्ट मोड पे सेट करने के बाद इसका माल फंक्शनिंग होना और ऑटोमेटिक फायरिंग मोड पे आना, जवान के आंखों में राइफल का ऑयल लीकेज जाना। ट्रेनिंग एकेडमीज में फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान भी कुछ इंसिडेंट सामने आए। अगस्त 2005 में नेपालीज आर्मी के प्रवक्ता ने भी कुछ ऐसी ही शिकायतें सामने रखी। नवंबर 2014 में डीजी सीआरपीएफ दिलीप त्रिवेदी ने एनसास के स्टैंडर्ड इशू राइफल का दर्जा न देते हुए फोर्स के लिए भरोसेमंद AK-47 की मांग की। और सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट बात, एनसास को डिजाइन किया गया था दुश्मन को घायल करने के लिए, ना कि उसको जान से मारने के लिए, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। इसकी कार्ट्रिज 5.56 × 45 mm की होती है, जो इसको उतना घातक नहीं बनाती अगर इसको कंपेयर किया जाए AK-47 की कार्ट्रिज से, जो कि 7.62 × 39 mm की होती है। इसीलिए इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट थी लीथल कार्ट्रिज वाली असॉल्ट राइफल, जैसे कि 7.62 × 39 mm। तो अभी की सैन्य चुनौतियों को देखते हुए हम कैसे फ्रंट लाइन सोल्जर्स की एनसास को स्टैंडर्ड इशू इन्फेंट्री वेपन का दर्जा दे सकते हैं, जहां ये AK-47 तक का सामना नहीं कर सकती। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में राष्ट्र राइफल्स और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस का यही मोटो रहा है, एक गोली एक दुश्मन, जहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लाइफ और डेथ मैटर करती है। एनसास और AK-47 के बीच में फ्रंटलाइन सोल्जर्स की पहली पसंद मोस्ट रिलायबल और ट्रस्टेड वेपन AK-47 होती है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने सालों से यही मांग की है 7.62 कैलिबर के असॉल्ट राइफल और AK-47 का एडवांस वर्जन। इसी मांग को देखते हुए एनसास राइफल को रिप्लेस करने की बात सामने आने लगी। 2011 में आर्मी ने असॉल्ट राइफल के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया था, जिसमें उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद से ही आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि DRDO के अंतर्गत आती है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिलकर असॉल्ट राइफल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही थी, लेकिन वो भी इंडियन आर्मी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी और विफल रही। 2016 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित एक्सकैलिबर राइफल को स्टैंडर्ड इशू राइफल के तौर पे इंडियन आर्मी ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। उसी साल 2016 में राइफल फैक्ट्री ईसापुर द्वारा निर्मित घातक असॉल्ट राइफल को इंडियन आर्मी ने फिर से रिजेक्ट कर दिया। 2016-17 में फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल को आर्मी ने रिजेक्ट किया। इन सभी रिजेक्शन का कारण यही था कि ये सभी राइफल इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फाइनली 2019 में इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और फुलफिल करते हुए AK-203 को स्टैंडर्ड इशू वेपन चुना गया। और सबसे बड़ी बात ये थी
कि इसको मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जा रहा था। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रशिया की कंपनी क्लाशनिकोव के जॉइंट वेंचर से अमेठी स्थित इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AK-203 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एग्रीमेंट के तहत शुरुआती दौर में 5.5 लाख राइफल्स मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है, जिसमें से 1 लाख राइफल डायरेक्टली रशिया से आएंगी और बाकी जॉइंट वेंचर के तहत भारत में बनेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जॉइंट वेंचर कंपनी का प्रोडक्शन 2019 में शुरू होना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो सका। अनुमान लगाया जा रहा है दिसंबर 2020 तक इस कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड आने वाले 10 सालों में हर साल 75,000 राइफल मैन्युफैक्चर करेगा, जब तक कि भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर लेते। इसके बाद ही ये कंपनी राइफल को एक्सपोर्ट करेगी। अब हम मेक इन इंडिया के तहत बनने जा रही AK-203 के बेसिक फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, ताकि आपको इस राइफल का बेसिक आइडिया मिल जाए। अभी हाल फिलहाल में रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को जल्द से जल्द AK-203 असॉल्ट राइफल को दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को मंजूरी दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कब ये जॉइंट वेंचर अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा और तीनों सेनाओं को राइफल मुहैया करा सकेगा। हम देशवासी यही आशा करते हैं इंडियन आर्मी को जल्द से जल्द अपनी एडवांस असॉल्ट राइफल मिले और हमारी सरहदों की रक्षा पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो से लेकर आपके मन में कोई क्वारी या कीमती सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।